विधानसभा के चुनाव में तो ऐसे भी पता है आपको कि क्या होना है। सुपड़ा न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। मिशन 2020 के पहले आरजेडी को बड़ा सियासी झटका लगा है और अब ये कहा जा रहा है कि आरजेडी का सुपड़ा साफ होने वाला है। जहां ये बातें कही है जेडीयू नेता ललन सिंह ने। ललन सिंह नीतीश कुमार के काफी करीबी बताए जा रहे हैं और जब से उन्हें ये खबर मिली कि 5 एमएलसी जो कि अब जेडीयू में ज्वाइन कर चुके हैं, सभापति की भी मुहर लग गई है। वो आनंद फानन में जेडीयू का साथ छोड़ने के बाद सभापति यानी कि विधान परिषद के सभापति से मुलाकात, उसके बाद अब जेडीयू में ज्वाइनिंग। इसके बाद कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं जेडीयू नेता के। इसी बीच अब ललन सिंह का भी रिएक्शन सामने आया है। ललन सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि आरजेडी का सुपड़ा अब साफ होने वाला है। सभी एमएलसी जो कि अब आरजेडी को छोड़कर जेडीयू में ज्वाइन कर रहे हैं, उनका स्वागत जेडीयू करती है। क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह? पहले विधानसभा के चुनाव में तो ऐसे भी पता है आपको कि क्या होना है। सुपड़ा साहब ने आज जनता दल यू की सदस्यता स्वीकार की है। हम लोग पार्टी में उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। क्या आरजेडी के विधायक भी कुछ अब है ये क्या? तो ये बताएंगे ललन जी, आरजेडी के कुछ विधायक भी आप लोग के टच में है क्या? आरजेडी के अब क्या है वो तो भविष्य के गर्त में है, ये आपके लिए आकलन के लिए है। लेकिन आज की तारीख में विधान परिषद के 5 माननीय सदस्यों ने जनता दल यू से पृथक दल 2/3 की संख्या में अलग ग्रुप बना के जनता दल यू में विलय किया है। माननीय सभापति ने इसकी मान्यता दी है। हम सभी जनता दल यू परिवार में तो आपने सुना, ललन सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि आरजेडी अब खत्म होने वाली है, क्योंकि बिहार विधान परिषद के भी चुनाव होने हैं। ऐसे में 3 कैंडिडेट्स के नाम पर मुहर जहां लग गई, वहीं एक खतरा कि अब 5 एमएलसी यानी कि 8 में से अब आरजेडी के 5 एमएलसी जेडीयू ज्वाइन कर लिए हैं। अब आरजेडी के पास सिर्फ 3 एमएलसी ही बच गए हैं, यानी कि 2/3 एमएलसी अब जेडीयू ज्वाइन कर लिया। उसके बाद कई फेरबदल आरजेडी में हुई। सबसे बड़ा अगर कोई फेरबदल कहेंगे वो कहेंगे राबड़ी देवी अब उस कुर्सी पर विराजमान नहीं रहेंगी जिस कुर्सी पर प्रतिपक्ष था, यानी कि राबड़ी देवी विरोधी पार्टी के प्रतिपक्ष की नेतृत्व थी और वो कुर्सी अब राबड़ी देवी के हाथों नहीं रहेगी। इसके साथ अब रघुवंश प्रसाद ने भी उपाध्यक्ष के पद पर से इस्तीफा दे दिया। तो बैक टू बैक तेजस्वी यादव पर कई खतरा मंडरा रहा है। बैक टू बैक उन पर मुसीबतों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है, क्योंकि सबसे पहले 5 एमएलसी जेडीयू में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद रघुवंश प्रसाद सिंह अपने पद से इस्तीफा देते हैं। उसके बाद अब ये खबर आती है कि राबड़ी देवी की कुर्सी भी छिन गई है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए ये बड़ा हमला होगा, तेजस्वी के लिए ये बड़ी बात होगी, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में जहां सभी प्लानिंग की जा रही है, तेजस्वी यादव बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम नीतीश को घेरने में लगे थे। ये भी दम भरते हुए कह रहे थे कि अब जेडीयू में एक बड़ी टूट देखने को मिलेगी। जेडीयू के लोग उनके कांटेक्ट में हैं और कई ऐसे नेता हैं, दिग्गज नेता हैं जो अब आरजेडी ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि तेजस्वी ने ये ऐलान किया, लेकिन जेडीयू ने बिना ऐलान किए जिस तरह से सियासी दाव खेला है वो अब तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। जेडीयू में एकाएक आरजेडी के 5 एमएलसी ज्वाइन कर लेना और अंदर खाने क्या कुछ हुआ होगा, ये तेजस्वी को समझने की जरूरत है। और शायद तेजस्वी पर ये हमला, और तेजस्वी ने अब इसको गंभीरता से लेते हुए आनंद फानन में मीटिंग भी की। राबड़ी आवास पर ये मीटिंग चले, जिसके बाद इस पर भी प्लानिंग की जा रही है कि आगे की रणनीति क्या होगी। तेजस्वी यादव अब मुसीबत में है और वो समझ चुके हैं कि अब जरूरत है विधायकों को बचाने की। हालांकि तेजस्वी यादव से पहले कहते नजर आए हैं कि आरजेडी मजबूत है, लेकिन जिस हिसाब से 5 एमएलसी आरजेडी को छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लेते हैं, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। इसके साथ ही ऐसा भी माना जा रहा है कि जो भी एमएलसी आरजेडी को छोड़कर जेडीयू में ज्वाइन किए हैं, उनका यही कहना है कि 15 साल के हिसाब किताब को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है और इसके साथ जगदानंद सिंह से खुश नहीं है। और जब से जगदानंद सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, तब से आरजेडी में कई बदलाव सामने आया, सांगठनिक स्तर पर भी बदलाव किए गए। इसके साथ ही रघुवंश बाबू जो कि उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उन्होंने भी आज इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह के ज्वाइन करने के बाद आरजेडी में कई बदलाव, लेकिन अभी ये बड़ी टूट कहेंगे और बड़ा सियासी फेरबदल तेजस्वी यादव के लिए। और एक तेजस्वी यादव को चुनौती भी है कि अब वक्त आ गया है उन विधायकों को बचाने का और बिहार विधानसभा के लिए लीड लेने का। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।